मिथुन लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। अगर आपके चंद्रमा 12वें भाव में स्थित हैं वृषभ राशि में, तो यहाँ चंद्रमा के प्रभाव वास्तव में आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, 12वें घर में चंद्रमा उच्च की स्थिति में होंगे और आपके जो यहाँ चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं वो शुक्र हैं। तो सबसे पहले तो आपको शुक्र को ही देखना होगा। चंद्रमा यहाँ आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड होके बैठे हैं, तो ये आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिव स्किल्स के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। लेकिन कभी कभी इस प्रकार का जो चंद्रमा है वो आप में बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न करेगा और आपके खर्चों को बढ़ाएगा। यहाँ पे कोई भी आप प्री प्लानिंग जब लेके चलेंगे किसी भी काम के लिए, तो वो प्लानिंग उतने अच्छे से आपके लिए वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ थोड़ा सा एफर्ट भी आपका बढ़ जाएगा। अब अगर आप अपने टैलेंट के बेस पे या कोई भी ऐसी स्किल के बेस पे काम करते हैं जहाँ पर आप इंडिविजुअली कोई ना कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सिंगिंग वगैरह कर रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं, या कोई भी राइटिंग से रिलेटेड भी काम हो सकता है, तो उन कार्यों में आप ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। चंद्रमा यहाँ आपके प्रोफेशन में लगातार कोई ना कोई बदलाव देते रहेंगे। अगर चंद्रमा यहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी भी ग्रह से, जैसे शनि से या राहु केतु से, तो ये आपकी नाइट की जो रूटीन है उसको काफ़ी डिस्टर्ब करेगा। ऐसा चंद्रमा फिर आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक बना सकता है। इसके साथ साथ आपको ज़्यादातर जो समस्याएं आएंगी फिर अपने रिश्तों को लेके होंगी। ऐसा जातक हो सकता है कि फॉरेन से बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करे, या वो 12वें भाव की एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व होता है तो भी काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करेगा। ऐसा जातक लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा करेगा अपने परिवार और अपने परिवार के सदस्यों पर भी, वो सबसे ज़्यादा खर्च करते हुए देखेगा अपने आप को। ऐसी कंडीशन में कभी कभी आपके लिए अपने वे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ इमोशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं आपको, और हमेशा हर रिश्ते के प्रति आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी रहते हैं। तो चंद्रमा को यहाँ किसी न किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट चाहिए, जैसे सूर्य जैसे ग्रह का या बृहस्पति जैसे ग्रह का अगर सपोर्ट हो तब आप और ज़्यादा बेहतर यहाँ कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ 12th में है, तो ये चंद्रमा अक्सर आपको कोई ना कोई यात्रा देता रहेगा जो फॉरेन से कनेक्टेड हो सकती है या किसी अदर स्टेट से। आपकी घूमने फिरने की इच्छा, आपकी कोई भी पर्टिकुलर काम करने की इच्छा यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। लेकिन यहाँ बैठा हुआ ग्रह चंद्रमा पर काफ़ी अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा, तो आपको उस ग्रह को देखना होगा और वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को किस वे में प्रभावित कर रहा है। क्या वास्तव में वो यहाँ सपोर्ट कर रहा है चंद्रमा को, या कोई भी प्रकार की स्किल यहाँ आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर यहाँ बुध जैसा ग्रह होगा तो आपके टैलेंट में और ज़्यादा वृद्धि होगी, आप निर्णय काफ़ी अच्छे से ले सकें, क्योंकि जो बुध है वो बुद्धिमत्ता के कारक है कहीं ना कहीं, या इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो यहाँ पे जिस भी प्रकार का प्लैनेट बैठेगा उसी प्रकार की आपकी मानसिक प्रवृत्ति बन जाएगी, उसी प्रकार की आपकी सोच बन जाएगी या सोच में बदलाव आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठता है जो चंद्रमा को सपोर्ट कर सके, जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह या इवन सूर्य जैसा ग्रह, तो यहाँ चंद्रमा को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ जो भी प्लैनेट यहाँ है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट अवश्य ही कर रहा है, तो उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में अब आपको कुछ सपोर्ट जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है और आपको अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी बनाता है। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा डिस्टर्ब हो गया है राहु केतु से या शनि से या इवन मंगल से भी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी अपना काम करते हुए, और आपका वर्क प्लेस या जिस भी फील्ड में आप होंगे वो लगातार बदलता रहेगा। इसके साथ ही आपको सबसे बड़ी जो समस्या आएगी, अपने डिसीजन पर बने आप नहीं रहेंगे बहुत लंबे समय तक। बार बार आप अपने डिसीजन लेंगे और बार बार ही उसमें बदलाव करेंगे। ये आपको कभी भी लाइफ में स्थिरता नहीं देगा और ये आपका सबसे बड़ा इशू हो सकता है। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो चंद्रमा फिर डायरेक्टली अपनी दृष्टि डालते हैं आपके 6th हाउस पे। अब 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी वैसे तो चंद्रमा को प्रभावित करेगा ही, क्योंकि वो भी अपना एस्पेक्ट डाल रहा है चंद्रमा पर। लेकिन यहाँ जो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह हैं उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी कहीं ना कहीं दृष्टि जो डाल रहे हैं उनकी तुलना में। लेकिन चंद्रमा भी अपनी दृष्टि 6th हाउस पे डाल रहे हैं, इसलिए आपको देखना होगा कि 6th हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। और वैसे भी ये चंद्रमा का नीच का भाव है या नीच का घर है यहाँ पे, तो यहाँ कोई ना कोई आपको स्ट्रॉन्ग प्लैनेट चाहिए, जैसे मंगल जैसा ग्रह भी अगर हो, या यहाँ पे बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, या मान लीजिए यहाँ पे कोई अन्य ऐसा ग्रह बैठा हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सके। यहाँ बेसिकली चंद्रमा को जो सपोर्ट कर सके तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। चंद्रमा की यहाँ प्लेसमेंट है, तो ये प्लेसमेंट की वजह से आप उम्र बढ़ने के साथ साथ काफ़ी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे यहाँ पे। लेकिन केतु का प्रभाव हुआ या राहु का प्रभाव हुआ या इवन जुपिटर का भी चंद्रमा पर अगर प्रभाव हुआ तो आपका 6th सेंस भी काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन ऐसा चंद्रमा शुरुआती फेज में लगभग 25 की एज तक आपके जीवन को उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखाता, तो ये आपके हार्डवर्क को भी बढ़ा देगा। अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ 2nd हाउस के लॉर्ड हैं तो पर्याप्त रूप से आपके खर्चे भी होते रहेंगे। ज़्यादातर खर्चे आपके इमोशंस की
वजह से होंगे, आप किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं या कोई भी प्रकार से आप अपने आप को लेके भावुक हैं या किसी भी अदर पर्सन को लेके, तो वहाँ पर आपके खर्चे होने संभावित हैं। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो अब आपको देखना होगा कि शुक्र कितनी अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठे हैं। अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है तो 12वें भाव से रिलेटेड काम करना या 12वें भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट है उनको हासिल करना आपके लिए फिर भी आसान होने वाला है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको इमोशनल इश्यूज़ को लेके और स्टेबिलिटी को लेके। तो आपको यहाँ मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना पड़ेगा और अपने निर्णयों में आप बार बार बदलाव ना करें। अगर आप बार बार बदलाव करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपका मेहनत बढ़ता जाएगा, हार्डवर्क बढ़ता जाएगा और उतना ही हो सकता है आपके कार्यों में डिले भी हो। अगर यहाँ कोई एग्रेसिव ग्रह बैठेगा चंद्रमा के साथ तो वो आपको काफ़ी तेज़ी से सोचने समझने और डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा, जो कुछ हद तक आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। वास्तव में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है और उस दशा में भी आपको चंद्रमा के परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे।